आर्यन की है, जो शहर की भाग दौड़ से दूर एक पुराने शांत से बंगले में रहने आया था। बंगला बहुत बड़ा था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक गहरा कुआं। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही आर्यन को महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं है। रात के ठीक 3 बजे उसे हमेशा अपने कमरे के दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आती। आवाज इतनी धीमी होती थी कि वो हर बार सोचता कि शायद उसका भ्रम हो, पर आवाज हमेशा एक ही समय पर आती। एक रात आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजे की पीप होल से झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांदनी रात में उसने एक लंबी पतली परछाई देखी। परछाई में एक औरत का चेहरा दिखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे किसी ने उनमें से आत्मा खींच ली हो। वो परछाई दरवाजे पर धीरे धीरे एक नाम लिख रही थी, अनामिका। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से टॉर्च उठाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी पर कुछ अजीब से निशान थे, जो किसी के घिसटकर चलने जैसे लग रहे थे। अगले दिन आर्यन ने बंगले के मालिक को फोन किया। क्या आप अनामिका नाम की किसी औरत को जानते हैं, या इस बंगले में कोई अजीब चीज हुई है? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज में डर घुल गया। अनामिका, वह यहीं रहती थी, लगभग 50 साल पहले। उसने अपने पति की बेवफाई के सदमे में इसी बंगले के कुएं में कूदकर जान दे दी थी। मालिक ने आगे बताया कि गांव वाले कहते हैं, अनामिका की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वह हर नए किराएदार को परेशान करती है, खासकर उन्हें जो रात 3 बजे जागते हैं। उस रात आर्यन सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने पूरी रात जागकर गुजारने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में 2:59 हुए, उसे लगा कि पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया है। उसके चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई, जैसे सड़ी हुई घास और मिट्टी की गंध। 3 बजे। इस बार दरवाजे पर कोई खरोंचने की आवाज नहीं आई। इसके बजाय आवाज कुएं की तरफ से आई। एक भयानक चीखने की आवाज, जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा हो। चीख के साथ ही एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज भी थी। आर्यन दौड़कर खिड़की तक गया और कुएं की तरफ देखा। चांदनी कुएं के मुहाने पर पड़ रही थी। वहां कुएं के किनारे पर अनामिका खड़ी थी। उसके कपड़े पानी से टपक रहे थे और उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे आर्यन की खिड़की की तरफ देखा। उसकी खाली आंखें आर्यन को देख रही थीं। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और हवा में अंगुली से एक ए बनाया। फिर वो बिना कोई आवाज किए कुएं के मुहाने से पीछे की ओर गिर गई। आर्यन चिल्लाता हुआ खिड़की से दूर हट गया। वो कांप रहा था। जब सुबह हुई तो उसने बिना एक पल गंवाए बंगला छोड़ दिया। शहर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जब वो अपना पुराना ब्रीफकेस खोलने लगा, तो उसने देखा कि उसके लेदर के ब्रीफकेस पर जहां चाबी लगती थी, वहां किसी नाखून से खरोंचा हुआ एक निशान था। वो निशान ए अक्षर का था और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मिलते हैं अगले घर में।